हेलो, वेलकम टू द लर्न यार्ड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th की फ़िज़िक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं हमारे वो हैं 15 और ये 15 चैप्टर्स 10 यूनिट्स में डिवाइडेड। चलिए पहली यूनिट देखते हैं। पहली यूनिट है हमारी फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें दो चैप्टर हैं, फिज़िकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट। ये दोनों चैप्टर डिस्क्रिप्टिव हैं, चाहे तो आप इन्हें खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो चलिए फिर भी आपको बता देते हैं। जो फिज़िकल वर्ल्ड है हमारा, इसमें बेसिकली नेचर और फिज़िक्स के बीच में क्या रिलेशन है वो बताया गया है। बेसिकली जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं नेचर में, जो भी हमारे सराउंडिंग में एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, वो सब फिज़िक्स का एक पार्ट है, फिज़िक्स की वजह से ही हो रहे हैं। अभी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ और वेव्स प्रोपोगेट हो रही हैं, उसके थ्रू आपको सुनाई दे रहा है। ये वेव्स ही हैं जो जिनकी वजह से आपको सुनाई दे रही है जो मैं बोल रहा हूँ। तो बेसिकली फ़िज़िक्स हमारे नेचर में इवॉल्व है। तो अगला चैप्टर है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट से अब एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। हमने 1 किलो चीनी लेने के लिए भेज दिया है ना, 1 kg चीनी लेने के लिए भेज दिया। अब जो ये kg है, सब लोगों को पता है ये यूनिट है, तो हमारी ये kg यूनिट है। ऐसे ही हमारी और भी यूनिट होती है, मीटर होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और भी होती है कुछ एक्स्ट्रा। अब लेवल अपग्रेड हो गया सिंपल यूनिट्स ही, अब थोड़ी और यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो फिज़िक्स से रिलेटेड है। ऐसे ही फिजिक्स जो यूनिट्स हैं हमारी वो दो हैं, जो कि एक है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल, और दूसरी है हमारी डिराइव्ड, जो कि हम डिराइव करनी भी सीखेंगे, ठीक है। और मेज़रमेंट भी हैं, मेज़रमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो इस यूनिट में यही है। चलिए अगली यूनिट देख लेते हैं। अगली यूनिट है हमारी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आपको समझाते हैं। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे दो चैप्टर हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं मोशन इन अ प्लेन। और इसमें मोशन है, तो मोशन के बारे में आप लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें आप लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस हो गया हमारा, स्पीड हो गई हमारी, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, है ना। और एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्राफ्स हैं इसमें बहुत सारे, वो भी आप लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, पहले हम जान लेते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जो भी हमारा मोशन हो रहा है। अभी मान लीजिए हमारा ये मोशन है, ये हमारा मोशन हो रहा है, वो ऐसे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन में ही हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। हमारा मोशन है, ऑब्जेक्ट है, कैसे ही मूव कर सकता है। तो ये यही जो बताना चाह रहा है कि जो भी हमारा मूव कर रहा है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस एक ही वन डायमेंशन है, ठीक है, वन डायमेंशनली मूव करेगा, मोशन करेगा। तो ये वन डायमेंशन मोशन के बारे में हमें बताएगा इस चैप्टर में, वन डायमेंशन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा जो अगला चैप्टर है, जैसे कि हमारा अगला चैप्टर है वो है हमारा मोशन इन अ प्लेन। अब मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक। अब ये इसकी वाई एक्सिस और ये इसकी एक्स एक्सिस है। अब ये हमारा जो मोशन, ये मोशन है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इसके अकॉर्डिंग हम जो मोशन है वो पढ़ेंगे। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है, ये यूनिट हमारी ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है ये भी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन में भी चैप्टर, एक ही चैप्टर है इसमें, तो लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने मोशन पढ़ लिया, ठीक। अब हमें, तो ये मोशन हो किसकी वजह से रहा है, तो हमें कोज, अब कोज भी बहुत ज़रूरी है पढ़ने। जब हमने मोशन पढ़ लिया तो अब कोज पढ़ेंगे। कोज पढ़ने के लिए एक थे हमारे न्यूटन, आप सब लोग भी जानते होंगे, पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इन्होंने काफ़ी लॉ बनाए थे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इन्होंने लॉ बनाए थे, इन्होंने जो बातें कही थी उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे वो यूज़ होती हैं हमारी डेली लाइफ में, ये सब बातें हैं, ये सब पढ़ेंगे। कुछ फॉर्मूलेज हैं वो सब भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। इस चैप्टर में यही है। अगला है हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर।
तो अभी हमने मोशन पढ़ लिया, अब मोशन हो रहा था, हमें पता है वर्क हो रहा है, तो वर्क ये भी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वैसे वर्क पढ़ चुके हैं हम, एनर्जी पढ़ चुके हैं हम, ठीक। और हमें पता है एनर्जी और वर्क का रेट क्या होता है, ये होता है हमारा पावर, ठीक है। एनर्जी और वर्क का रेट होती है पावर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसके ऊपर में फॉर्मूलेज हैं वो भी पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करेंगे इसमें, इस यूनिट में इतना ही है, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब वर्क हो रहा है तो कुछ एनर्जी भी लॉस हो रही होगी, वो भी है, एनर्जी इसलिए पढ़ेंगे हम, एनर्जी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ पावर भी लग रही होगी, पावर इसलिए पढ़ेंगे हम, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं इस वाले यूनिट में। तो अगली यूनिट देखते हैं, अगली यूनिट क्या है। चलिए अगली यूनिट है हमारी यूनिट 5, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है और काफ़ी बड़ी भी यूनिट है, देखा जाए तो आप इसमें कितना ही पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे ना, ये मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ एक। देखिए मान लीजिए ये हमारी एक बस है, ये इसके टायर हैं, ठीक, ये इसके स्टीयरिंग है, ये इसमें इंजन लगा है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ ड्राइवर बैठा है। अब ये जो बस है हमारी, इसको हमने मान लिया सिस्टम, ठीक, और ये जो टायर्स हैं और ये बाकी चीज़ें हैं, इसको हमने मान लिया पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स की हेल्प से इस सिस्टम की जो हम स्टडी करेंगे, यानी इस बस की, ठीक है, समझिए आप, जो सिस्टम की स्टडी करेंगे उसको हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसमें एक चैप्टर है मोशन ऑफ अ सिस्टम, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, और रोटेशनल मोशन इसमें पढ़ेंगे। आपको पता है, मान लीजिए फ़ैन है, वो रोटेशनली मूव करता है इसमें, है ना, और एक साइकिल का व्हील है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही हम रोटेशनल मोशन, ये भी एक तरीके का मोशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हैं अच्छे अच्छे वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए अगली यूनिट देखते हैं। अगली यूनिट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन काफ़ी अच्छी यूनिट है। इसमें क्या है, इसमें हम, ये भी हम 9th क्लास में वैसे पढ़ चुके हैं, सबको पता है। ये फॉर्मूला भी था एक, Fx = G m1 × m2/r, है ना, सबको याद होगा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम पढ़ेंगे। और अपग्रेडेड लेवल है इसका भी, ये भी हम पढ़ेंगे। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पेस में सैटेलाइट्स कैसे भेजी जाती हैं, कैसे वर्क करती हैं, क्या डिस्टेंस होता है, कैसे ट्रैवल करती हैं, है ना, अपने ऑर्बिटल में एक्सिस घुमाने के लिए उन्हें क्या क्या फोर्स का यूज़ होता है, ये सब हम इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारी ग्रेविटेशन के बाद यूनिट 7 है हमारी, जो कि है सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये जो यूनिट 7 है हमारी, यहाँ पे हमारी सेकंड बुक स्टार्ट हो जाती है। अब ये 9th से रिलेटेड नहीं है, पहली बुक में आपने जो भी पढ़ा ना वो 9th से रिलेटेड है, और वो 90% मैकेनिक्स का पार्ट है। अब जो हम अगली यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 7, वो सेकंड बुक का पार्ट है। ये थोड़ी नई चीज़ है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझाते हैं। देखिए ये है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दो चीज़ में डिवाइड होता है, एक तो है हमारी बल्क प्रॉपर्टी और दूसरी है हमारी थर्मल प्रॉपर्टी, ठीक है। और बल्क प्रॉपर्टी भी हमारी दो में डिवाइडेड है, एक हमारा हो गया सॉलिड और एक हमारा हो गया फ्लूइड। तो जो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फ्लूइड में भी दो होते हैं, लिक्विड हो गया और एक हमारा गैस हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ये दो चैप्टर हैं अलग अलग से, एक तो हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड और दूसरा हो गया हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। और तीसरा जो चैप्टर है इस वाली यूनिट में वो है हमारा थर्मल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। सबको पता है थर्मल सुनते ही टेम्परेचर ध्यान आता है एकदम। इसमें टेम्परेचर के बारे में, ये किसी सॉलिड और लिक्विड के, सॉलिड और फ्लूइड के थर्मल के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ये मैटर के थर्मल के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैटर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ भी हो सकता है, उसके टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, कैसा डिफरेंस होता है, कैसे टेम्परेचर वेरिएशन होता है इसके बीच में, ये सब हम इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे,
ठीक है। इसके बाद जो हमारी यूनिट आ जाती है वो हमारी यूनिट 8, ठीक, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी अच्छी यूनिट है, इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है और मेरी ये फेवरेट यूनिट है। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अब अभी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो तो वहाँ पे जो है हमारा आई करंट फ्लो हो जाता है, सही बात है। तो ऐसे ही सेम अब थर्मोडायनेमिक्स में देख लेते हैं क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में भी यही है, अगर हमारा इसकी जगह यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट फ्लो होगा, ठीक है। डायनेमिक का मतलब ही होता है फ्लो, ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अगली यूनिट देख लेते हैं। और इस यूनिट में इस यूनिट में भी हम एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी पढ़ेंगे, वो है हमारा इंजन्स। कार इंजन हो गया, बाइक इंजन हो गया, ये सब भी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें भी हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगली यूनिट देखते हैं। अब आगे क्या है इसमें, थर्मोडायनेमिक्स के बाद है हमारा यूनिट 8, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होगी। इसके बाद है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। इसके अंदर भी एक ही चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको हम बता देते हैं क्या पढ़ेंगे हम इसमें। ये मान लीजिए हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सबको पता है गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही बदतमीज होते हैं, इधर उधर भागते रहता है, इनकी बस की नहीं है एक जगह बैठना। तो इनके अंदर ऐसा क्यों होता है, इनके अंदर ना काफ़ी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए टिक नहीं पाते एक जगह, इन्हें आदत है इधर उधर मूव करने की, इधर उधर भागेंगे। इनके बीच में हम जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ये फोर्स कैसे काम करती है, इनके बीच में डिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या फोर्स अप्लाई करते हैं, वो सब ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, कैसे मूव करते हैं, क्या काइनेटिक थ्योरी है इनकी, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो अगली यूनिट है हमारी यूनिट 10, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है फिजिक्स की, वो है ऑसिलेशन एंड वेव। इसमें हम ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, पेंडुलम है, पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ऑसिलेट करता है, कुछ फार्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो तो अच्छे वो करेंगे। वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, वेव्स एनर्जी कैसे प्रोपोगेट करती है, क्या फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं, फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अलग अलग रेंज होती हैं, एक चार्ट है, ग्राफ है, उसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ हैं, वो कैसे काम करती हैं वो देखेंगे आप, ठीक है। यही सब है इसमें। तो आपकी ये पूरी फिजिक्स हमने आज एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे दिया कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बता देते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है। तो ये जो हमारी यूनिट 1 है ये होती है हमारी 3 मार्क्स की, ये जो हमारी यूनिट 2 है ये काइनेमेटिक्स, ये होती है हमारी 10 मार्क्स की, ठीक है। और ये यूनिट 3 है हमारी लॉज ऑफ मोशन, ये होती है हमारी अगेन 10 मार्क्स की, ठीक। और ये हमारी जो यूनिट 4 है वर्क एनर्जी एंड पावर, ये हमारी होती है 6 मार्क्स की, ठीक है। और ये जो हमारी यूनिट 5 है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ये वाली यूनिट होती है हमारी 5 मार्क्स की, ठीक। और जो ये नेक्स्ट यूनिट है ग्रेविटेशनल, इसमें एक ही चैप्टर है, ये वाली यूनिट होती है हमारी अगेन 6 मार्क्स की, ठीक। इसके बाद यूनिट 7 सॉलिड एंड फ्लूइड ऑफ मैकेनिक्स, ये वाली यूनिट होती है हमारी अगेन 10 मार्क्स की। अगली यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारी होती है 5 मार्क्स की। और जो 9th यूनिट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिट है, पर ये सिर्फ हमारी 5 मार्क्स की होती है ये भी, ठीक है। और जो हमारी लास्ट यूनिट है ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये हमारी अगेन 10 मार्क्स की होती है, इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं आपको, ठीक है। और थ्योरी भी इसमें काफ़ी है, थ्योरी भी अच्छी है इसमें, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और ये 2-3 यूनिट तो ऐसी है, अगर किसी बच्चे को इसकी पास होना नहीं है ना, तो इन 2-3 यूनिट को पढ़ के चले जाए, आराम से पास हो जाएगा। इसमें थ्योरी भी है काफ़ी, और 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं जो आते ही आते हैं रिपीटिवली,
अब इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब इन चैप्टर्स को सारे हम लेक्चर वाइज सारी वीडियोस बना देंगे। उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक। चलिए, थैंक यू।